जय हिंद। तो हम बात करते हैं विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर अमेरिका की खाड़ियाँ कौन कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की खाड़ियों में हमारी पहली खाड़ी का नाम आता है मैक्सिको की खाड़ी। क्षेत्रफल के हिसाब से मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। भूवैज्ञानिक इतिहास के मुताबिक मैक्सिको की खाड़ी का बेसिन करीब 300 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में दरार के कारण बना था। ठीक है, कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। और इसको हम देखते हैं तो मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल डमरू मध्य के जरिए अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, यह है हमारी मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पर हमारा कौन सा है? फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है, जो पहले ही बता चुके हैं डमरू मध्य क्या होते हैं। और हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसको समझते हैं। अमेरिका की खाड़ियों में हम आते हैं मैक्सिको की खाड़ी के बारे में। इस खाड़ी का आकार अंडाकार है। ठीक है, इसके थोड़ी और समझते हैं। अंडाकार आकृति का है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 900 किलोमीटर तक इसका एरिया फैला हुआ है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी का गहरा हिस्सा 6B डीप है। कौन सा है? 6B डीप है। इसकी गहराई 3750 मीटर से 4384 मीटर तक है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा से घिरी हुई है। ठीक है, इसकी सभी आकृति क्यूबा से घिरी हुई है, अन्य यहाँ की जगहों से। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मैक्सिको की खाड़ी के बारे में, तो मैक्सिको की खाड़ी में अपतटीय तेल और गैस के क्षेत्र ऊर्जा संसाधन और बुनियादी ढांचे के लिए बहुत ही अहम होती है या महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2019 तक मैक्सिको की खाड़ी में लगभग 1862 प्लेटफॉर्म थे। हालांकि 1942 में अपतटीय ड्रिलिंग शुरू होने के बाद एक खाड़ी लगभग 6000 तेल और गैस संचालित स्थापित की गई हैं और लगभग 3500 आज भी खाड़ी हैं और यहाँ 3200 से अधिक सक्रिय हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं अमेरिका की खाड़ियों में मैक्सिको की खाड़ी में और समझते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां जो कौन सी है? मिसिसिपी और रियो ग्रांडे है। कौन सी है? मिसिसिपी और रियो ग्रांडे। इसमें हम और देखते हैं तो हमारी कौन कौन सी बंदरगाह यहाँ पे है। तो एक है वेराक्रूज बंदरगाह मैक्सिको में है। न्यू ओरियंस बंदरगाह अमेरिका में है। गैलवेस्टन बंदरगाह अमेरिका में है। टम्पा बंदरगाह अमेरिका में और पेंसाकोला बंदरगाह अमेरिका में हमें देखने को मिल जाता है। इसकी पास हैं जो। ठीक है, इसकी जो मेन दो नदियां हैं वो कौन कौन सी? एक ये नदी है मिसिसिपी और एक है रियो ग्रांडे नदी। आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे समझते हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की खाड़ियों में, दूसरे नंबर पर आती है अलास्का की खाड़ी। कौन सी है? अलास्का की खाड़ी। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं, लेकिन ये दो महासागर मिलकर भी नहीं मिलते। इनकी सीमाएं आपस में मिलती नज़र आती हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। देखा होगा कई बार यहाँ पे यह पानी अलग रहता है, यह पानी अलग रहता है और मिल नहीं पाते एक दूसरे से, और अलग अलग हमें इनकी पानी की परछाई में देखने को मिल जाती है। आई होप इसको भी समझे होंगे। तो एक साइड हमारा हिंद महासागर, एक साइड है प्रशांत महासागर। यह किस वजह से होता है नहीं मिल पाते? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पानी का घनत्व है, डेंसिटी वो अलग अलग है, इसलिए नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अमेरिका की खाड़ियों में अगर हम जाएं तो तीसरे नंबर पे आती है उत्तरी अमेरिका की खाड़ी, वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसको हम समझते हैं, बहुत ही पतला रास्ता बना हुआ है यहाँ पर। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है। इसे काटे सागर या बर्मिलियन सागर भी कहा जाता है। यह खाड़ी मैक्सिको और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप से को अलग करती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी की तटरेखा लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी है। कितनी है? 4000 किलोमीटर लगभग लंबी है। अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कैलिफोर्निया की खाड़ी के बारे में, तो इसका सिनालोआ, कौन सा? सिनालोआ और सोनोरा इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां, दो नदियां हैं प्रमुख जो गिरती हैं इसी में। कैलिफोर्निया खाड़ी के कुछ हिस्से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते और समझते हैं। चौथे नंबर पर आती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यह क्या है? इसकी समझते हैं। यह खाड़ी में ज़्यादातर पानी सहायक नदियों की वजह से आता है, बजाय कि समुद्र से। मतलब सहायक नदियाँ वही इनको पानी प्रोवाइड कराती हैं। कनाडा में सेंट लॉरेंस की खाड़ी को कई नदियों से पानी मिलता है, जिनमें सेंट लॉरेंस नदी, मिरामिची नदी, नतास्क्वान नदी, मोराई नदी और रेस्टिगोचे नदी, मार्गरी नदी, हम्बर नदी और मिंगन नदी शामिल हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। अब देखते हैं मध्य अमेरिका की खाड़ियों को समझते हैं। मध्य अमेरिका में कौन कौन सी खाड़ी है? तो पहली है होंडुरास की खाड़ी। कौन सी है? होंडुरास की खाड़ी। होंडुरास की खाड़ी मध्य अमेरिका की सबसे प्रमुख खाड़ी मानी जाती है। इस खाड़ी में कई सारी भौतिक विशेषताएं जैसे महासागरीय धाराएं पाई जाती हैं। होंडुरास की खाड़ी में विभिन्न प्रकार के तटीय समुद्री जल के साथ एक विविध और अद्वितीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी इसमें है।
ठीक है, कौन सी हमारी खाड़ी है? होंडुरास की खाड़ी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दूसरा है मध्य अमेरिका में अगर बात करते हैं तो पनामा की खाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। तो पनामा की खाड़ी का आकार 250 वर्ग किलोमीटर लगभग 930 वर्ग मील में फैला हुआ है। पनामा की खाड़ी पनामा कनाल से कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई है। पनामा की खाड़ी सैन मिगुएल और परिता खाड़ी से घिरी हुई है। इसकी प्रमुख बंदरगाह ला पनामा सिटी व चित्र यहाँ पे प्रमुख इसके बंदरगाह हैं। इस खाड़ी के पास पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सी खाड़ी है यहाँ पर? पनामा की खाड़ी हमें देखने को मिलती है। ठीक, आगे समझते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जैसे कि इस पर कमेंट और व्यूअर ज़्यादा आते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।